पेट्रोल पंप पर बढ़ती हुई भीड़ को देखकर हमारे ठेकेदार ने ये फैसला लिया कि हमें भी शायद अब घोड़े ले लेने चाहिए। रमजान के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन उधर से अम्मी का आवाज आया, मैंने अम्मी की बात सुन ली, लेकिन नींद से उठ के मैं फिर भी नींद में ही था। इसकी लाइफ तो अच्छी है यार, ये गधे घोड़े बेचकर क्या पूरा जंगल बेचकर सो सकती है। ए गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे ही बोरिया बिस्तर लेकर बाहर निकला, ये बच्चा मुझसे आकर मिला। इसके अलावा ये बच्चे मेरे सामने आकर नाचने लगे। फिर आ गए हमारे ठेकेदार और हम निकल गए काम के लिए, और फाइनली हम पहुंच गए काम पर। ठेकेदार को देख के ऐसा लग रहा था कि इनको रमजान के बाद भी रोजा लग गया हो। फिर हमने इस बाथरूम के तलाचे का गुनिया भर के रख दिया। मैंने सुना था लोगों के सिर्फ 8 आने गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के 2 रुपए गिर गए थे। जब हम छोटे थे तो पानी से खेला करते थे। हमारे ठेकेदार बड़े होने के बाद भी पानी से खेल रहे हैं, लेकिन सीमेंट के। तो आज हमारा काम यहीं पर समाप्त हो गया। हम निकल गए घर की तरफ, क्योंकि हमें भी पेट्रोल लाना था। जैसे ही हम पेट्रोल पंप पर पहुँचे, भीड़ को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में पेट्रोल बट रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। घोड़ा अगर घास से ही दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या। यहाँ ऐसे लग रहा था हमारे नंबर का कोई चांस नहीं है, इसीलिए हम निकल गए दूसरे पंप पर। हम जैसे ही दूसरे पंप पर पहुँचे, लेकिन ये क्या, इसने तो बच्ची कुछ खुरचन भी लेकर चला गया। फिर निकल गए इंडियन पेट्रोल पंप की तरफ। तो गाइस हम यहाँ जैसे ही पहुँचे, लेकिन इसका हाल तो सबसे अलग था। यहाँ पर तो पहले से ही डबल लाइन लगी थी। ये तीनों पेट्रोल मिलने से इतना ज्यादा खुश थे कि जैसे ईरान ने पेट्रोल के कुएं इनके नाम पर कर दिए हो। इन तीनों ने पेट्रोल जल्दी खरीदने के चक्कर में शायद खाने का तेल ही फेंक कर आ गए हो, लेकिन इनकी इतनी मेहनत के बाद भी गाइस इनको सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल मिला। लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा खुश थे। पेट्रोल ना मिलने की वजह से लोगों के मानसिक संतुलन भी हिल गए थे। इस सिचुएशन को देखकर हमने अपने गाड़ी को समझा लिया, एक हफ्ता अगर घर पर पड़ी रहेंगी तो मर नहीं जाएंगी। ऐसे ही मजेदार व्लॉग देखने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।